एसिम्प्टोटिक नोटेशन का नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड एंड टाइट बॉन्ड रेंजेस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन 3n+2। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड करना है अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड एंड टाइट बॉन्ड की रेंजेस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है आपको 3n+2। तो सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन में कंसीडर f ऑफ n। फंक्शन कितना है 3n+2। अब लिखना g ऑफ n इक्वल्स टू, g ऑफ n फाइंड करने के लिए हमें देखना है फंक्शन में n की हाईएस्ट डिग्री। फंक्शन में n की जो भी हाईएस्ट डिग्री रहेंगी वो g ऑफ n में लिखेंगे। यहाँ पे n की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, n की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n। अब लिखेंगे फंक्शन 3n+2। अब इस फंक्शन को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है बिकॉज हमें अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड एंड टाइट बॉन्ड की रेंजेस फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखना लोअर बॉन्ड, यहाँ पे लिखना टाइट बॉन्ड एंड ये होगा अपर बॉन्ड। इसके बाद लिखनी है हमें इसकी वैल्यूज़। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हमें क्या करना है, फंक्शन की फर्स्ट टर्म देखना है। फंक्शन की जो भी फर्स्ट टर्म रहेंगी, ठीक है, लोअर बॉन्ड में लिखना 3n, टाइट बॉन्ड में भी आएगा 3n एंड अपर बॉन्ड में प्लस करेंगे या ऐड करेंगे 1। तो यहाँ पे 3n है, यहाँ पे हो जाएगा 4n। अब हम फर्स्ट फाइंड करेंगे बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन की कंडीशन क्या है, यहाँ पे है f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू c इंटू जी ऑफ n। तो यहाँ पे लिख देना f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू c इंटू जी ऑफ n। वैल्यूज़ पुट करेंगे, f ऑफ n इज़ 3n+2 लेस देन इक्वल्स टू c इंटू जी ऑफ n की वैल्यू है n। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा c की वैल्यू। तो c इज़ इक्वल्स टू, जब भी हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा सारी टर्म्स। तो हम ये वाली टर्म्स देखेंगे, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। बिगो नोटेशन रहेगा अपर बॉन्ड, ओमेगा नोटेशन रहेगा लोअर बॉन्ड एंड थीटा नोटेशन रहेगा टाइट बॉन्ड। हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है तो बिगो नोटेशन देखेंगे। बिगो नोटेशन के लिए कर रहे हैं हम, बिगो नोटेशन रहेगा अपर बॉन्ड। तो अपर बॉन्ड में देखेंगे तो अपर बॉन्ड की वैल्यू है 4, तो सी इज़ इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएंगी 4। सी की वैल्यू पुट करेंगे 3n+2 लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू n। अब फाइंड करेंगे फंक्शन की रेंजेस। तो हम चेक करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 4। इसको करोगे तो 4 आएगा, ये कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। आपको तब तक फाइंड करना है जब तक कर कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 करोगे तो 2 पुट करोगे n के प्लेस पर तो यहाँ आएगा 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8। अब ये कंडीशन ट्रू आ रही है, 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 नहीं है, बट 8 इज़ इक्वल्स टू 8 है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। यहाँ लिखेंगे बिगो की कॉम्प्लेक्सिटी। बिगो की कॉम्प्लेक्सिटी है f ऑफ n इज़ इक्वल्स टू बिगो g ऑफ n। तो यहाँ पे आएगा f ऑफ n इक्वल्स टू बिगो g ऑफ n। वैल्यूज़ पुट कर देना, f ऑफ n इज़ 3n+2 इक्वल्स टू बिगो g ऑफ n की वैल्यू कितनी थी n। ये आ गई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ लिखना फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितने बार किए, 2 टाइम्स किए, यहाँ लिख देना। और c इज़ इक्वल्स टू, c की वैल्यू कितनी लिए थे 4, ये मेंशन कर देना यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ओमेगा नोटेशन के लिए। तो ओमेगा नोटेशन के लिए कंडीशन होती है f ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इंटू जी ऑफ n। वैल्यूज़ पुट करेंगे 3n+2, f ऑफ n की वैल्यू है 3n+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इंटू जी ऑफ n की वैल्यू है n। फाइंड करेंगे c की वैल्यू, c इज़ इक्वल्स टू, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको देखना पड़ेगा सारी टर्म्स, ये वाली टर्म्स बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन क्या रहेगा, लोअर बॉन्ड। तो लोअर बॉन्ड की वैल्यू देखना है, लोअर बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिख दोगे 3। c की वैल्यू पुट करेंगे 3n+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा n। फाइंड करेंगे फंक्शन की रेंजेस।
फर्स्ट करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। तो जब n इज़ इक्वल्स टू 1 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसको करोगे तो आएगा 3। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हम इसका फाइनल सोल्यूशन लिख देंगे। तो ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एफ ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन। यहाँ पे लिखना एफ ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ ऑफ एन है 3n + 2 इक्वल्स टू ओमेगा। जी ऑफ एन का वैल्यू है n। ये लिख दिए। ये आ गई हमारी ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे मेंशन कर देना फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। कितना लिए n की वैल्यू 1 ही लिए थे, यहाँ पे लिख देना 1 टाइम ही फाइंड हुआ, हमारा ट्रू हो गया था, ठीक है। एंड c कितने लिए, c इज़ इक्वल्स टू लिख देना, वैल्यू कितनी लिए थे 3। नेक्स्ट फाइंड करेंगे थीटा नोटेशन के लिए। तो थीटा नोटेशन की कंडीशन होती है c1 g ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ n लेस देन इज इक्वल्स टू c2 इंटू g ऑफ n। वैल्यूज़ पुट करेंगे। c1 g ऑफ n का वैल्यू कितना है n लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ n है 3n + 2 लेस देन c2 g ऑफ n का वैल्यू है n। अब हमें लिखना है c1 और c2 का वैल्यू, ठीक है। c1 और c2 का वैल्यू, थीटा नोटेशन होता है टाइट बॉन्ड, ठीक है। थीटा नोटेशन होता है टाइट बॉन्ड, ये टाइट बॉन्ड। बीच का पार्ट सॉल्व करना है तो c1 का वैल्यू लेंगे, लोअर बॉन्ड का वैल्यू 3, c1 में आ जाएगा लोअर बॉन्ड का वैल्यू 3 एंड c2 के लिए लेंगे अपर बॉन्ड का वैल्यू जो है 4। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। c1 के प्लेस पे आएगा 3n लेस देन इक्वल्स टू 3n + 2 लेस देन इक्वल्स टू c2 का वैल्यू है 4 और ये आ जाएगा n। अब हम फाइंड करेंगे फंक्शन की रेंजेस। तो फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए फर्स्ट लेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। हमें तब तक कर फाइंड करना पड़ता है जब तक कर कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 इज़ लेस देन इज़ इक्वल्स टू 8। ये कंडीशन हो रही है ट्रू क्योंकि 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 है। 8 इज़ लेस देन 8 नहीं है बट 8 इज़ इक्वल्स टू 8 है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हमको इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो लिखना है। थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एफ ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन। यहाँ पे लिखना एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन। वैल्यूज़ पुट कर देना। एफ ऑफ एन की वैल्यू है 3n + 2 इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन की वैल्यू है n। ये गया इसका मेन आंसर। थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। यहाँ पे करना फॉर ऑल, हमने n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना लिए, n 2 लिए, 2 तक हमने फाइंड किए एंड c1 का वैल्यू लिख देना। यहाँ c1 इक्वल्स टू हमने लिए 3 एंड c2 का वैल्यू लिए 4। ये हो गया आंसर।